हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल्स इनसाइडर सॉल्यूशंस में। तो आज हम पॉलिनोमियल्स क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो जो ये नंबर दिया है ये क्या है, ये सम ऑफ द जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, ये दे दिया है। और इसी से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है। तो किस तरीके से जानेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट गिवन पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस सी। क्यों मानेंगे ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है वह 2 होता है। तो इसका डिग्री 2 है और a जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मान लिया। अब देखिए, अब इसमें दे दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मान लें, लेट करना है यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये मानना। तो अब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ये दे दिया है कि ये जो है ये सम ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ जीरोज है। देखिए रूट्स और जीरो सेम होता है। और एक चीज़ और दे दिया है कि अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली दे दिया। इसका मतलब ये क्या है, ये -1 है। अब हम ये देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। b क्या है, b हम जान चुके हैं कि जो x का कोफिशिएंट है उसी को b कहते हैं। a जो है x² के कोफिशिएंट को कहते हैं। तो ये हो गया। और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वह होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन a। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों का -b/a और c/a का अगर रेशियो देखें आप, तो ये 1/4 है और ये -1 यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो अगर रेशियो सेम करने के लिए, इसका मतलब अगर a भी 4 हो जाए, ये रेशियो सेम करने के लिए इस वाली इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क होगा। किसी भी नंबर में अगर हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस दोनों चीज़ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -4/-1 × 4 = -4 और 4 × 1 = 4 = c/a। ठीक, अब हम इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये इक्वेशन 3 मान लें। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब देखिए a 4 है, इफ़ देखिए a यहाँ भी 4 है और a यहाँ भी 4 है, रेशियो में a यहाँ भी 4 है और a यहाँ भी 4 है। इफ़ a = 4 अगर हम ले लें देन क्या होगा, देखिए b जो है -b = 1 है, -b = 1। तो अगर इस वाले को इक्वल टू के उधर ले जाएं तो ये क्या होगा, ये प्लस b हो जाएगा। और इस वाले को अगर इक्वल टू के इधर लाएं तो ये -1 हो जाएगा। तो b = -1 एंड देखिए c = -4। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू हमें पता चल गया। तो देयरफॉर तो जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल इज a की जगह पे हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। a की जगह पे 4 लिखना, 4x² प्लस b की जगह पे क्या लिखना, -1 लिखना है, -1। उसके बाद x प्लस c की जगह पे क्या लिखना है, -4 लिखना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² -1 को लिखें या ना लिखें, -x
-4, यही पॉलिनोमियल होगा। कि दूसरा सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम मान लेंगे लेट गिवन पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c मान लेंगे। अब एंड सम ऑफ एंड अल्फा एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of given पॉलिनोमियल। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है, सम ऑफ रूट्स क्या दिया है √2, और ये क्या होता है -b/a। b क्या होता है हम जान चुके हैं, x के कोफिशिएंट को कहते हैं, a जो है x² के कोफिशिएंट को कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया है 1/3, ये क्या होता है c/a। c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अब देखिए, अब हमें सेम करने के लिए, मतलब रेशियो जो है वह सेम हो जाए, इसके लिए अगर हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई √2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू -b/a। देखिए 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन 3 इक्वल टू -b/a। अब आप देख सकते हैं कि रेशियो जो है वह -b/a और c/a का रेशियो, देखिए a का रेशियो 3 आ गया, a का रेशियो 3 आ गया। तो इफ़ a इक्वल टू 3 देन b क्या होगा, b जो होगा वह ये माइनस इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3√2 एंड देखिए c क्या होगा, c इक्वल टू 1। अब a इक्वल टू 3 क्यों लिया है, क्योंकि ये इस वाले रेशियो में भी कॉमन है, इस वाले रेशियो में भी कॉमन है, a इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम आसानी से b का वैल्यू बता सकते हैं, इस c का वैल्यू 1 हो गया। अब हम लिखेंगे ये कहाँ से आया है, ये चीज़ कंपेयर करने के बाद इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन को। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर पॉलिनोमियल इज a की जगह पे क्या आया है, a की जगह पे 3 आया है, 3x² प्लस b की जगह पे क्या आया है -3√2, और उसके बाद क्या लिखना है x, प्लस c की जगह पे क्या आया है 1 आया है, 3x² माइनस ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो ये माइनस ही होता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखिए इक्वल अगर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटाने के लिए हम माइनस का साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो 3√2x + 1 आंसर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह है, तो इसको भी लेट कर लेंगे, लेट गिवन पॉलिनोमियल बी, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स एक स्केल है, लेट गिवन पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c and let zeros be अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स दे दिया है 0, ये होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया है √5, ये होता है c/a। तो अब इसको भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर
0 मान लेंगे, 0.0 इक्वल टू 0, या यहाँ पर 1 भी मान सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि इफ़ a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू 0। देखिए -0 लिखें या 0 लिखें ये बराबर होता है। एंड c इक्वल टू √5। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज कि a कितना है, a1 है, 1x² प्लस b क्या है, b 0 है, 0x प्लस c क्या है, √5 है। तो 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसका मतलब x² प्लस √5 आंसर है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। ये है, क्यों है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है और हम ये देख सकते हैं कि इसका डिग्री 2 है। थर्ड क्वेश्चन से सेम उसी तरह लेट कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड रूट्स या जीरोस दोनों सेम होता है, b अल्फ़ा एंड बीटा, ये मान लेंगे। देन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, 1 दे दिया है, एंड प्रोडक्ट 1/1 ये लिख देते हैं, डिवाइड करने से 1 से कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, माइनस b/a एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ये क्या दी, ये भी 1 ही दे दिया है, 1/1 इक्वल टू c/a। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम कहेंगे कि इफ़ a इक्वल टू 1 हो गया तो देन b इक्वल टू क्या होगा, माइनस b इक्वल टू 1, तो माइनस b को अगर इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो ये b हो जाएगा, और 1 को अगर इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। इक्वल टू के उधर किसी भी नंबर को अगर लेकर जाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। b का वैल्यू -1 हो गया। अब देखिए c का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इज a कितना है, 1 है, 1x² प्लस b क्या है, माइनस b क्या है, -1x प्लस c क्या है, 1 है। तो x² -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x1 लिखें या ना लिखें, +1, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट यह है कि इसमें भी सेम लिखेंगे वही चीज़, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड रूट्स b अल्फ़ा एंड बीटा। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्वेश्चन में गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 1/4 है, ये क्या होता है, ये -b/a होता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम देख रहे हैं कि a भी 4 है रेशियो में, a भी 4 है रेशियो में, तो इफ़ a इक्वल टू 4 देन -b इक्वल टू
-1। अब देखिए ये माइनस ये माइनस कट जाता है तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज ए के जगह पे 4 लिख देंगे 4x², ए की जगह पे क्या लिखेंगे 4x², बी की जगह पे 1 + 1b प्लस सी की जगह पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस बी ये सॉरी यहाँ पे x होगा क्योंकि b का वैल्यू तो हम 1 पुट कर दिए हैं, तो ये 4x² प्लस x प्लस 1 ये आंसर होगा। देखिए आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये आखिरी पार्ट्स है, तो इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस सी। ये क्यों ax² प्लस bx प्लस सी हम मानते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें a जो है वह 0 नहीं हो सकता, a कुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a का 0 हो गया तो ये x² भी 0 हो जाएगा, तो bx प्लस सी सिर्फ बचेगा। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वह 2 होता है, तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो x के पावर डिग्री कितना है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों लीनियर होगा, क्योंकि x का पावर 1 हो जाएगा, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x जो वेरिएबल है उसका पावर 2 होना चाहिए। इस वजह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस सी मान रहे हैं, ठीक। एंड अल्फ़ा एंड बीटा बी द zeros of क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ रूट्स होता है, ये सम ऑफ रूट्स दे दिया 4। ये क्वेश्चन में है कि ये सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और हम ये जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a होता है। b जो होता है वह x का कोफिशिएंट होता है और a जो होता है वह x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है जिसका मतलब 1 है, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया है 1 दिया है, 1/, यहाँ पे कुछ नहीं है जिसका मतलब 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, c क्या होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है और अपॉन में a हो जाता है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना, इसको इक्वेशन सेकेंड मानना। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इफ़, अब देखिए a भी रेशियो में 4 है, a इस यहाँ पर भी रेशियो में 4 है, तो इफ़ एज 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 है रेशियो में, यहाँ पर भी 1 है, तो एज इक्वल टू इफ़ एज इक्वल टू 1 हो गया देन -b इक्वल टू 4। देखिए हम अभी को बताएं कि अगर इक्वल टू के उधर किसी भी नंबर को ले जाते हैं, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो अगर इक्वल टू के इधर इस b को लेकर जाएंगे तो ये -b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +b हो जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा तो ये +4 है, तो ये क्या हो जाएगा -4। इसका मतलब b इक्वल टू -4 हो जाएगा। एंड देख सकते हैं c इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल b क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1x² प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे -4x, और c की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, c की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 1 लिखें या ना लिखें, x² माइनस ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस हो जाता है -4x + 1, यही आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी पार्ट्स था हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।